एक छोटे से गांव में सारा नाम की एक लड़की रहती थी। सारा एक मासूम और दयालु दिल की लड़की थी। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह एक ऐसा स्थान बनाए जहां जानवर खुशी खुशी रह सकें, बिना किसी डर या खतरे के। उसने अपने माता पिता से इस बारे में कई बार बात की, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर भी सारा ने हार नहीं मानी और अपने सपने को साकार करने का फैसला किया। सारा ने अपनी बचत के छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर गांव के पास की एक खाली जमीन खरीदी। वह जानती थी कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसने पूरे दिल से मेहनत करने की ठानी। उसने अपने फार्म का नाम सारा का एनिमल फार्म रखा। शुरुआत में सारा के पास केवल कुछ मुर्गियां और बत्तखें थीं। वह उनका बहुत ध्यान रखती थी। हर सुबह वह उनके लिए ताज़ा खाना तैयार करती और उन्हें अपने हाथों से खिलाती। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी मेहनत और लगन को देखकर प्रेरित होने लगे। एक दिन सारा को रास्ते में एक घायल कुत्ता मिला। वह कुत्ता लंगड़ा रहा था और उसके शरीर पर कई घाव थे। सारा उसे अपने फार्म पर ले आई और उसकी देखभाल शुरू कर दी। उसने कुत्ते को दवा दी, साफ सफाई की और प्यार से उसे स्वस्थ किया। कुछ ही दिनों में कुत्ता पूरी तरह से ठीक हो गया। सारा ने उसका नाम ब्रूनो रखा। ब्रूनो के बाद सारा के फार्म पर कई और जानवर आने लगे। कभी कोई घायल बिल्ली तो कभी कोई अनाथ बछड़ा। सारा उन सभी का ध्यान रखती थी। उसका फार्म धीरे धीरे एक सुरक्षित आश्रय बन गया था। सारा का सपना जितना सुंदर था, उसे पूरा करना उतना ही मुश्किल था। जानवरों की बढ़ती संख्या के साथ भोजन, दवाइयों और शेल्टर की व्यवस्था करना सारा के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया। लेकिन सारा ने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी। गांव के कुछ लोग सारा की मदद के लिए आगे आए। कोई भूसा दान करता तो कोई जानवरों के लिए दवा लाता। बच्चों ने भी अपनी गुल्लक से पैसे निकालकर सारा की मदद की। सारा ने अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया था। एक दिन सारा को पता चला कि गांव के पास के जंगल में कुछ शिकारी जानवरों का शिकार कर रहे हैं। उसने उन जानवरों को बचाने का फैसला किया। उसने जंगल से कुछ हिरण, खरगोश और तोते अपने फार्म पर लाए। अब उसका फार्म और भी बड़ा और विविधतापूर्ण हो गया था। सारा ने जानवरों के लिए अलग अलग स्थान बनाए। उसने अपने फार्म को ऐसा बनाया: मुर्गियों और बत्तखों के लिए तालाब, गायों और भैंसों के लिए चरागाह और हिरणों के लिए जंगल जैसा क्षेत्र। उसने अपने फार्म को ऐसा बनाया कि हर जानवर वहां सुरक्षित और खुश महसूस करे। सारा की मेहनत और लगन ने उसे गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बना दिया। बच्चे उसके फार्म पर आकर जानवरों की देखभाल करना सीखते थे। सारा ने उन्हें सिखाया कि जानवर भी हमारी तरह महसूस करते हैं और उन्हें भी प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। सारा के एनिमल फार्म की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। गांव के पास के शहर से लोग सारा के फार्म को देखने आने लगे। कई लोग सारा को दान देने लगे ताकि वह और भी जानवर विस्तार किया। एक दिन सारा के फार्म पर भारी बारिश हो गई। बारिश के कारण फार्म का एक हिस्सा बर्बाद हो गया। तालाब का पानी ओवरफ्लो हो गया और कुछ जानवरों के शेल्टर टूट गए। सारा बहुत परेशान हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव वालों ने फिर से सारा की मदद की। सबने मिलकर फार्म को फिर से बनाया। इस बार सारा ने सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसा नुकसान न हो। उसने मजबूत शेल्टर बनवाए और जल निकासी की व्यवस्था की। सारा का एनिमल फार्म अब केवल एक आश्रय नहीं था, बल्कि यह प्रेम और करुणा का प्रतीक बन गया था। वहाँ हर जानवर सुरक्षित और खुश था। सारा ने महसूस किया कि एक छोटा स्कूल भी शुरू किया, जहाँ वह उन्हें जानवरों के साथ रहने और उनकी देखभाल करना सिखाती थी। वह चाहती थी कि हर बच्चा जानवरों के प्रति दयालु बने। सारा और उसका एनिमल फार्म हमें यह सिखाता है कि यदि हमारे इरादे मजबूत हों और दिल में करुणा हो, तो हम दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सारा ने अपने प्यार और मेहनत से न केवल जानवरों की जान बचाई, बल्कि लोगों के दिलों में भी उनके प्रति दया और सम्मान का भाव पैदा किया। सारा की कहानी यह दिखाती है कि यदि इंसान चाह ले तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे गांव की नायिका बना दिया। सारा का एनिमल फार्म अब भी वहां है, जहां जानवर और इंसान एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। फार्म पर सुबह की किरणें फैली हुई हैं। जानवर शांति से चल रहे हैं, जो एक नई दिन की शुरुआत का प्रतीक है। बच्चे एक पुराने गोदाम के पास इकट्ठा हुए हैं, जहां वे जानवरों को प्यार से सहला रहे हैं और उन्हें खाना दे रहे हैं। एक किसान बच्चों को बगीचे में बीज बोने का तरीका सिखा रहा है, जो प्रकृति और शिक्षा के बीच संबंध को उजागर करता है। बच्चे बगीचे में ताजे टमाटर और खीरे तोड़ रहे हैं, जो उनके परिश्रम और टीम वर्क का परिणाम है।